जय बजरंगबली हनुमान। हनुमान जी के भक्तों, सबसे पहले प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली हनुमान। आज हम लोग बात करेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ आप किस तरह से करें ताकि आपको हनुमान जी की जो कृपा दृष्टि है आप पर पड़े, नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा हो और हनुमान जी से जो भी आशीर्वाद आपको मिलना है वो मिले। ऐसे तो कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भक्त की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास आदि से प्रसन्न होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उस पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखे रहते हैं। लेकिन फिर भी आज के इस पोस्ट में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ आप किस तरह से करेंगे ताकि आपको इसका सर्वोत्तम फल प्राप्त हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ किस दिन करना चाहिए। अगर आप संभव है, आप कर सकते हैं तो रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे सर्वोत्तम कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे, तो कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब दूसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ कब करें। अगर आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो आप किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सर्वोत्तम फल प्रदायक होता है। इसके अलावा तो सर्वोत्तम समय माना जाता है किसी भी पूजा पाठ, आरती, चालीसा किसी के लिए भी वह प्रातः काल और संध्या काल का समय होता है, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको इसका सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। अब तीसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह से करें। तो सबसे पहले आप स्नान आदि करके खुद को पवित्र कर ले, स्वच्छ कर ले। पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। पवित्र आसन पर विराजें, उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब एक और बात कि क्या हनुमान चालीसा के पाठ से पूर्व हनुमान जी की पूजा करना आवश्यक है। अगर आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो यह सर्वोत्तम होता है, क्योंकि कभी भी पूजा पाठ का फल बेकार नहीं जाता है, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। बात सिर्फ इतनी है कि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति और विश्वास होना चाहिए, तभी आपको किसी भी पूजा पाठ, मंत्र, तंत्र, जाप, आरती, चालीसा किसी का भी फल प्राप्त होता है। विश्वास रखें। और अगर आप सीधे हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा या तस्वीर के सामने स्वच्छ आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ अगर कर रहे हैं तो भी आपको उसका सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। और आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपका उसको सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर जो भी आपके घर में उपलब्ध है, आपके देवालय में, वहाँ पे आप स्वच्छ आसन पे वहाँ पे आगे विराजें, बैठें और हनुमान जी की पहले आराधना करें। धूप दीप जो भी आपके पास है उसे जलाएं। अगर आपको लाल कनेल, एक पीला कनेल होता है, एक हल्का लाल लाल टाइप का कनेल होता है, अगर आप लाल कनेल हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो इसका भी आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। अब क्यों प्रिय है इसके बारे में हम लोग किसी दूसरे दिन बात करेंगे। इसकी भी एक कथा है कि क्यों प्रिय है। तो आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को लड्डू का भोग चढ़ा सकते हैं, आप संभव है तो चना गुड़ का भोग चढ़ा सकते हैं।
अगर पान, बनारसी पान उपलब्ध है तो उसे आप चढ़ा सकते हैं। यह सब करने के पश्चात आप हनुमान चालीसा का संपूर्ण ध्यान के साथ पाठ करें, आपको इसका सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे बढ़कर शक्तिशाली इस कलयुग में कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कुछ नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। हो सके तो, अगर संभव नहीं हो रहा है तो आप कम से कम मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी के भक्तों से निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय बजरंगबली, जय हनुमान। प्रेम से सिर्फ एक बार और बोलिए, जय बजरंगबली, जय हनुमान।